अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इस विषय के अंतर्गत इस भाग में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाक्य रूपांतरण किसे कहा जाता है। किसी भी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। वाक्य के रूप को परिवर्तित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसके अर्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन न आए। केवल निषेधवाचक वाक्यों में न का भाव जोड़ा जा सकता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह आ रहा है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। इस वाक्य का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण इस प्रकार से किया जा सकता है। क्या वह आ रहा है? प्रश्नवाचक। वह नहीं आ रहा है? निषेधवाचक। शायद वह आएगा? संदेहवाचक। इसी प्रकार एक वाक्य का अन्य वाक्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। 8 प्रकार के इन वाक्यों में विधानवाचक वाक्य को मूलाधार माना जाता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के भावार्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि विधानवाचक वाक्यों को अन्य वाक्यों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है विधानवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्यों में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, पुनीत कविता लिखता है, राधा स्कूल जाती है। इन वाक्यों का आज्ञावाचक वाक्यों में रूपांतरण इस प्रकार से होगा। पुनीत कविता लिखो, राधा स्कूल जाओ। दूसरा है विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, कविता ने पाठ याद किया है, मैंने खाना खाया। जैसा हम जानते हैं कि निषेधवाचक वाक्यों में किसी काम के न होने का बोध होता है। विधानवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग करके इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। कविता ने पाठ याद नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया। विधानवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, तेज हवा चल रही है, वह पेड़ की छाया में बैठ गया। इनका प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण इस प्रकार है, क्या तेज हवा चल रही है? वह कहाँ बैठ गया? विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलने के लिए अर्थ के अनुसार प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, हर्ष गीत गा रहा है, तुम आ गए। अर्थ के अनुसार विस्मय सूचक शब्दों तथा विस्मय आदि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करने पर इनका रूपांतरण इस प्रकार से होगा, वाह हर्ष गीत गा रहा है, अरे तुम आ गए। विधानवाचक वाक्य से इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, नीरज मेरे पास आया था, मोहन पाठ पढ़ता है। इन वाक्यों का इच्छावाचक में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, काश नीरज मेरे पास आता, काश मोहन पाठ पढ़ता। अगला है विधानवाचक वाक्य से संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य, मंदिर में आरती हो रही है, दिनेश मेरे पास आया था। विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय शायद, संभव है, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद मंदिर में आरती हो रही होगी, संभव है दिनेश मेरे पास आए। अब हम देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य से संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। विधानवाचक वाक्य, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, माताजी के कहने पर नीता चित्र बनाएगी। संकेतवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय यदि और अगर शब्दों का प्रयोग होता है और इनमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। इन वाक्यों का रूपांतरण इस प्रकार से होगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर माताजी कहेंगी तो नीता चित्र बनाएगी। इस प्रकार किसी भी वाक्य को सभी प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मुकेश दिल्ली में रहता है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। इस वाक्य को अन्य सभी वाक्यों में इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विस्मयादिवाचक, अरे मुकेश दिल्ली में रहता है। प्रश्नवाचक, क्या मुकेश दिल्ली में रहता है? निषेधवाचक, मुकेश दिल्ली में नहीं रहता है। संदेहवाचक, शायद मुकेश दिल्ली में रहता है। आज्ञावाचक, मुकेश तुम दिल्ली में रहो। इच्छावाचक, काश मुकेश दिल्ली में रहता,
संकेतवाचक यदि मुकेश दिल्ली में रहना चाहता है तो रह सकता है। इन सभी बताई गई बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी वाक्य को अन्य वाक्यों में आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।